हाय एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोग आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उससे संबंधित बात करेंगे। रिक्रूटमेंट्स आपके लिए और आ चुकी हैं, बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी विद्वान बंधु अपकमिंग वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे, तो आपको इंतजार करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो रिक्रूटमेंट्स आपको मिल चुकी हैं। यानी आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपके लिए अब जो आगे बम्पर भर्ती है उससे संबंधित। चलिए बात करते हैं आज की रिक्रूटमेंट के बारे में, किस क्षेत्र में क्या है। मैं टोटल आपको बताऊंगा कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या आपको रूल्स रेगुलेशन ध्यान में रखने हैं फॉर्म भरते वक्त, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, क्या सिलेबस रहेगा, सभी बातों पे अपने ख्याल करेंगे। आपसे गुजारिश है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपनी अटेंडेंस जरूर कर दें। मुझे ये बात बार बार बोलने बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपका सहयोग गिल्ज मेंटोर के साथ चाहिए, आप एक गिल्ज मेंटोर की फैमिली हो, तो इसका मतलब है कि फैमिली जब बन जाती है तो उसका एक फर्ज होता है। तो कृपया आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आप तक हर कोई जानकारी हम समय तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। एंड पटवारी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कृपया आप इसमें शामिल हो जाएं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म भरना या पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, फेडरल बैंक में पीओ की रिक्रूटमेंट्स एंड क्लरिकल रिक्रूटमेंट्स आउट हुई हैं। पीओ नोटिफिकेशन एंड क्लरिकल जो ऑफिसर ग्रेड है इसके लिए एंड क्लरिकल दोनों वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? इसके 14 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, ख्याल रखिएगा 14 अगस्त से। एंड आफ्टर दैट जो इसके फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो है 27 अगस्त। ख्याल रखिए 27 अगस्त, इससे पहले भर लीजिए। सिर्फ आपके पास 13 डेज का बीच में टाइम है। आपका जो है प्रपोज द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 9 सितंबर में होगा। तो आप ख्याल रखिए कि आपके अगस्त के बाद में आगे सितंबर आ रहा है, तो 9 तारीख को सितंबर को आपका रिटर्न एग्जाम है। किसके लिए है? आपको कहा गया ऑफिसर एंड क्लरिकल का। हो सकता है कि वैसे दोनों अलग अलग डेट में होंगे, या हो सकता है कि आपका एक डेट में एग्जामिनेशन हो जाए, फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकेंड इनिंग्स। अब बात करते हैं कि इसकी जो लोकेशन रहेगी वो प्यारे बच्चों कहाँ की रहेगी। ये लोकेशन आपको ओवरऑल ख्याल रखना है। Candidate selected for the post of officer or clerical shall be posted in any of the branches office of the bank depending upon the administrative recruitments। जो भी फेडरल बैंक की रिक्रूटमेंट्स रहेंगी ओवरऑल इंडिया के एरिया वाइज, मैं कहूँ कि स्टेट वाइज, वहां आपको पोस्ट दी जा सकती है। अब जो सिलेक्शन होने के बाद में पीरियड्स ऑफ जो आपका प्रोबेशन टाइम रहेगा वो प्यारे बच्चों पीओ पोस्ट के लिए आपका रहेगा 2 साल का और क्लरिकल के लिए रहेगा आपका 6 मंथ का। ये ध्यान रखना है आपको इस बात का। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एज क्राइटेरिया की। जो एज आपकी उम्र होगी वो प्यारे बच्चों 1 जुलाई 2018 यानी 1 जुलाई 2018 तक काउंट होगी। ऑफिसर ग्रेड है वो कहते हैं कि 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कैंडिडेट शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 1992 यानी कहने का मतलब 1992 के पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए। 1992 और 2018 के बीच का जन्म आपका होना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी जो एज है वो 26 ईयर होनी चाहिए। आफ्टर आपको जो 5 ईयर का SC एंड ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा और OBC को 3 साल का वो भी मिलेगा। क्लरिकल के लिए आपकी जो एज है वो 24 ईयर रखी गई, 24 वर्ष रखी गई है। और ये भी ख्याल रखना कि 1 जुलाई 2018 तक आपकी एज काउंट होगी। जो इन पोस्ट के लिए प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन रहेगी, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट रहेगा इस चीज का। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिसर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन 60% होनी चाहिए। बिलो 60% वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म भर भी देंगे तो आपको फॉर्म रिजेक्शन में चला जाएगा, ये ख्याल रखना है आपको। और हाँ, जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो क्या कहते हैं कि रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956। आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो UGC के अंडर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, चाहे आपने रेगुलर डिग्री की है चाहे आपकी डिस्टेंस डिग्री की है। अब देखो आगे क्या कहा है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर
2017 एंड 18, पासिंग आउट द ईयर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी 2018 और 17 और 18। इसका कोई मैटर यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग वो मानी जाएगी, सर्टिफिकेट की आपकी होगी, और ग्रेजुएशन होगी जो मैक्सिमम आपको इसमें भी पूछा गया है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड इन रेगुलर मोड ऑफ स्टडी। कैंडिडेट शुड हैव ए कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम द 10th ऑनवर्ड, 12th एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लरिकल के लिए। क्लरिकल के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें भी 60% आपके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। इन दोनों बातों को ख्याल रखना है आपने। और हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा सा और भी आगे बता दूं मैं, इन दोनों पोस्टों में आपके 10वीं में 60%, मतलब 10th और 12th में भी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इसके बारे में और बेहतरीन थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं। जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्यारे बच्चों, मैक्सिमम आपकी जो 3 साल की कंप्लीट ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल के अंदर ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया था 2011 में और आप डिग्री कर रहे हैं कंप्लीट 2015 में, ठीक है। ऐसी कुछ डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 5 ईयर या 6 ईयर का ड्यूरेशन देती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन मैक्सिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का 3 ईयर का टर्म आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने कहा है द एजुकेशन आफ्टर द कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी स्कूलिंग 12th, यानी 12वीं के बाद में आपका गैप नहीं होना चाहिए, 3 साल का आगे डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल के बाद में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्म की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है और आपको तभी फॉर्म भरना है, तभी मैं इस सभी के सभी वीडियो के अंदर आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको पूर्ण तौर पर इसकी जानकारी दे देंगे। अदरवाइज ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे गिल्ज एसएससी मेंटोर, वहां से आप पीडीएफ पूरे का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि जैसे मान लो किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 59.99%, तो ये मार्क्स आपके मार्क्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर द प्रोसेस ऑफ मिनिमम। आपको मार्क्स 60% के लिए नहीं परमिट करते हैं, लेकिन आप 60% लिखेंगे वहां पर क्राइटेरिया टोटल इस तरह का नहीं है कि आप 59.99% लिखेंगे, उसको 60% में आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी इन्होंने जो मांगा है, आपका जो सिलेक्शन होने के बाद में अगर ऑफिसर और क्लरिकल में सिलेक्शन होता है तो आपसे डोमिसाइल इन्होंने रिक्वायर की है। द प्लेस ऑफ डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर शुड बी इन ऑफ दीज स्टेट्स। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहले गुजरात, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर महाराष्ट्र, फिर न्यू दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। अब मान लीजिए पंजाब का कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो आपको पोस्टिंग भी कहां पर मिलेगी? पंजाब में ही मिलेगी। क्लियर? तो इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है। गुजरात का स्टूडेंट है तो गुजरात के लिए होगा, हरियाणा का तो हरियाणा के लिए होगा। क्लियर? अब क्लरिकल के लिए सेम जो कंडीशन आपको दे रखी है इन्होंने, ये हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु, ये आपको इतने स्टेट्स दिए गए। ये डोमिसाइल आपका होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट से होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल डिस्कशन होगा, ठीक है। और एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन विच विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ये बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो बैंक आपका रिक्रूटमेंट से इसको फिल कर रहा है। क्लियर? आगे कुछ आपको और इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसका वेन्यू बता दूं। जो वेन्यू रिटन एग्जाम का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जहां पर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे कि इन्होंने सेंटर दिए अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है, आगे बेंगलुरु दिया, चेन्नई दिया है, न्यू दिल्ली एनसीआर दिया है, हुबली कर्नाटका, कोलम, ठीक है। इसके बारे में आप लुधियाना है तो पंजाब के लिए लुधियाना रहेगा, ठीक है। और आगे इसमें मुंबई, नवी मुंबई, ये बहुत दूर दूर के हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं है आपको जाने का। आई थिंक यहाँ कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। जो क्लरिकल पोस्ट के लिए है वो भी अपने पास लुधियाना ही है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है, लुधियाना आपका सेंटर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फीस आपका रहेगा फॉर्म भरने की, जो SC ST की रहेगी 350 रुपये,
किसके लिए, पीओ पोस्ट के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए अदर के लिए रहेगी 700 रुपये। क्लरिकल के लिए 250 रुपये रहेगी, और जो आपकी जनरल कैटेगरी उसके लिए 500 रुपये रहेगी, और इंक्लूडिंग 18% ऑफ जीएसटी ये आपका चार्जेस रहेगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जो आपका पेपर का सिलेबस रहेगा, किस तरह से पेपर आपका आएगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ख्याल रखिए कि ऑफिसर ग्रेड के लिए जो आपका होगा पेपर, उसमें 6 सेक्शन आपके आएंगे। कौन कौन से सेक्शन रहेंगे? सबसे पहला आपका जो वर्बल एबिलिटी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, ये 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स रहेगा इसका टाइम, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके। अब लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। क्वांटिटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका रहेगा प्यारे बच्चों 30 मार्क्स। जनरल जो आपकी जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, बैंकिंग के संबंधित जर्नल, यहाँ पर कौन सा आएगा? स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसा स्टैटिक्स? जैसे मैं बताता हूँ, नेशनल पार्क कभी चेंज नहीं हो सकते, उनका नेम चेंज हो सकता है, नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद में हम कह दें कि जैसे भी आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, टेम्पल हो गए, इसकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये इसलिए आपको बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पता है करंट अफेयर्स तो रहेगा, 25 मार्क्स का आएगा ये, और इसमें 25 मार्क्स ही रहेंगे, 25 क्वेश्चन। कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और डिजिटल बैंकिंग के संबंधित आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, 15। ओवरऑल आपका जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन रहेगी वो रहेगी 150, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 150, और पेपर को कंप्लीट करने का पूरा टाइम रहेगा 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट, आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटा। ये रहेगा पीओ पेपर के लिए। किसके लिए रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? पीओ एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है। ख्याल रखना है आपको इस बात का, बिल्कुल डरना नहीं है, ये मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। सेम का सेम पैटर्न, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये जो सिलेबस सेक्शन 6 रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश 4 सेक्शन दे दिए, या हम कह दें कि जैसे आईबीपीएस प्रीलिम्स और मेंस कंडक्ट करता है कि आपको टाइम डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल एंड इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट इज द बैंकिंग, ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एंड कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एंड बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देयर आर 90 क्वेश्चंस फॉर 90 मिनट्स, एंड आपको ये 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए है, एंड 60 मिनट्स 1 घंटे का टाइम होगा। ये पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा, और इसके अंदर जो आपका कट ऑफ होगा, आपको उसके बाद में क्या फेस करना मेरे प्यारे बच्चों? इंटरव्यू फेस करना है, जो ऑलरेडी इन्होंने कह रखा है आपको, ठीक है। पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी, 25 नेगेटिव मार्किंग। एक्यूरेसी पे ख्याल रखिएगा अपना, और पेपर होगा वो आपका ऑलरेडी टाइम डेट डाल रखा है, 9 सितंबर 2018 को पेपर कंडक्ट किया जाएगा, और डिफरेंट स्लॉट्स में होगा, ठीक है। ये आपको सेंटर डाल रखे हैं कि जहां पर ऑफिसर ग्रेड के लिए आपने लुधियाना, पंजाब के स्टूडेंट लुधियाना चूज कर सकते हैं, और जैसे कि हरियाणा से हैं तो आपको अलग अलग अपना एरिया चूज करके आप बच्चे चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लरिकल का, तो सेम ही जैसे पीओ का है, तो वहीं आपके क्लरिकल की भी रहेंगे सेंटर, एनसीआर, ठीक है, दिल्ली के लिए चूज कर सकते हैं। तो पंजाब के स्टूडेंट है इसमें, वो भी क्या कर सकते हैं? लुधियाना चूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो आपका सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, वो सर्विस एग्रीमेंट आपका 50,000 का पीओ के लिए रहेगा, बॉन्ड भरा जाता है, और 30,000 रुपये 2 साल के लिए रहेगा प्यारे बच्चों क्लरिकल के लिए, सबके लिए रहता है। फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। SC ST के लिए 350 रुपये पीओ के लिए है, 700 रुपये जनरल कैटेगरी है, क्लरिकल के लिए 250 रुपया है, और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। प्यारे बच्चों ये थी डेट, और आप समय रहते अपना फॉर्म भर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म भरने में आप कहीं देरी कर दो तो आपका प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी, और समय रहते फॉर्म भर लीजिए। और आप सबके लिए गुड लक, आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत जल्दी।